पहला सवाल दे रखा है इसमें। ओके, पहला सवाल दे रखा है, देखिए इन द एडजॉइनिंग फिगर एबीसीडी, एक एबीसीडी एक पैराग्राम है, एक एंगल 72 डिग्री है। पूछता है एंगल बीसीडी क्या होगा ना, ए 72 है, बीसीडी क्या होगा। आपको पता है कि पैराग्राम का अपोजिट एंगल इक्वल होता है, ये 72 ये 72 होगा। ओके, ये अच्छा देखिए एडजेसेंट एंगल कितना होगा, ए और बी कितना होगा ये बताइए। एंगल ए प्लस 180 होगा, तो इसको 180 में से माइनस कर लीजिए, तो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180। किससे होगा, कोइंटूड एंगल, ये अगर दोनों लाइन पैरेलल है तो दोनों मिला 180 होगा, कंजुगेटिव इंटूड एंगल। ए 72 है प्लस एंगल बी इक्वल टू 180, तो एंगल बी बताइए कितना होगा, 180 माइनस 72, इट मींस 108 डिग्री, आंसर। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखेंगे हम लोग फिर। सेकंड में देखा मेरे पास सवाल है, देखिए इन द एडजॉइनिंग फिगर एबीसीडी पैराग्राम, एबीसीडी एक पैराग्राम है, ठीक है, ए बी सी डी, इसके पैरेलल है और इसके पैरेलल है, ठीक है। तो इसमें इसका डायगोनल मिला हुआ बीडी ऐसे, ये एंगल 80 डिग्री है, ये एंगल 60 है। पूछा गया है कैलकुलेट एंगल सी डी बी, ये एंगल कितना होगा ये पूछा गया है। मान लीजिए एक्स है, ठीक है, तो हम कैसे इसको फाइंड करेंगे, देखिए तो हमको पूछा गया कि एंगल बी डी सी कितना होगा, ठीक है, बी डी सी को हम एक्स मान लिए, ठीक है। अब हमको देखिए ये 80 है तो ये भी 80 होगा, आप कह सकते हैं अपोजिट एंगल्स ऑफ पैराग्राम। अब इस तीनों को मिला के 80 कर लीजिए, है ना, तो ये आपको कितना होगा 40 निकल जाएगा। देखिए एक्स प्लस 80 प्लस 60 कल 180, मतलब टोटल एंगल ऑफ ट्रायंगल, मतलब एंगल्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी, तो एबीसी सॉरी बीडीसी का ना, बीडीसी ले लीजिए, या बीसीडी है ना, बीसीडी का एंगल तो 180 हो गया। इस टाइप से हम एक्स निकाल लेंगे, एक्स कितना होगा 180 माइनस 140, 40 डिग्री, तो यहाँ पे एक्स 40 आएगा आंसर। थर्ड में देखिए सवाल क्या दे रखा है मेरे पास, थर्ड को हम सॉल्व करें तो थर्ड में मेरे पास इन द एडजॉइनिंग फिगर एम इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी ऑफ पैराग्राम एबीसीडी, एक पैराग्राम है एबीसीडी, ठीक है, इसमें एम मिड पॉइंट है बीसी का एम मिड पॉइंट है, ठीक है, हाँ ये एम दे रखा है, बीसी का मिड पॉइंट है और ये ए से ज्वाइन किया गया यहाँ पे, ठीक है। तो हमको इस टाइप से प्रूव क्या करना है, देखिए एडी इक्वल टू एडी है ना, मतलब बी एम इक्वल टू डी एम, बी ए एम ये एंगल एक्स है, और डी ए एम ये एंगल एक्स है, ये दोनों बराबर है। ये एंगल दोनों अगर बराबर है तो हमको प्रूव क्या करने हैं, प्रूव करने हैं हमको कि देखिए एडी इक्वल टू सी डी, टू प्रूव एडी इक्वल टू सी डी, तो एडी जो है 2 सी डी के बराबर होगा, ये प्रूव करना, एडी इक्वल टू सी डी, इसमें रिलेशन लाना है। तो देखिए कैसे लाते हैं हम रिलेशन, आपको एक बात जानना होगा इसमें कि देखिए ये एक्स है ना, ये पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड बराबर होता है, तो आपको ये पता है कि एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम, तो यहाँ पे ए बी को क्या होगा, बीसी होगा, सॉरी ए बी इक्वल टू डीसी होगा, ये डीसी अपोजिट साइड बराबर होता है, और एडी इक्वल टू बीसी होगा, ऐसा। अब क्या होगा यहाँ पे देखिए कि मेरे पास ये एम मिड पॉइंट है ना, तो एम अगर मिड पॉइंट है तो ये बराबर होगा यहाँ से। अब बताइए ये एंगल अगर एक्स है तो ये देखिए अल्टरनेट एंगल बन रहा है ना, तो ये एंगल एक्स होगा, मतलब क्या हुआ कि एंगल डी ए एम इक्वल टू एंगल बी एम ए, कौन सा एंगल है अल्टरनेट। अब ये एंगल एक्स तो ये भी एक्स होगा, देखिए दोनों एंगल एक्स, तो ये देखिए ये आपस में बराबर हो गया, ये साइड आपस में बराबर हो गया, मतलब क्या होगा ए बी बराबर एम बी हो गया। नाउ ट्रायंगल ए बी एम इज एन एसोसिएटेड ट्रायंगल,
तो इसमें क्या हो गया, ए बी इक्वल टू बी एम। ए बी अगर बी एम के बराबर हो गया तो देखिए यहाँ पे ए बी अगर बी एम के बराबर हो गया तो हम कह सकते हैं, देखिए ये जो है ना बी एम, ए बी और ये एम सी, इट मीन्स व्हाट, हम कह सकते हैं यहाँ पे कि ये पूरा अगर y है तो ये भी y होगा और ये भी y होगा क्योंकि ये बराबर है, मतलब ये y तो ये 2y, मतलब ए बी हो गया आपको, देखिए ए बी अगर y है तो बी सी कितना हो गया 2y। हमको प्रूव करना है एडी और सीडी में रिलेशन, एडी और सीडी में रिलेशन लाना है। तो देखिए ये जो लाइन है ना, ये ए बी की बात करें, ए बी मेरे पास y है, ठीक है, तो डी सी भी y हो गया। ओके, तो देयरफॉर यहाँ पे ए बी बराबर डी सी है, ए बी बराबर डी सी है, तो डी सी भी क्या हो गया आपको y हो गया। और यहाँ पे ए डी क्या हो गया, ये भी 2y हो गया, ए डी इक्वल टू 2y। तो आप देख लीजिए यहाँ पे ये इसको दो से गुना करेंगे तब ये बराबर हो जाएगा दोनों, तो ये पहला और ये दूसरा, इसको दो से गुना कीजिए दोनों तरफ, दो से गुना कीजिए 2y हो गया, दोनों बराबर है तो ये दोनों बराबर होगा, तो क्या हो गया देयरफॉर कह सकते हैं 1 और 2 से ए डी इक्वल टू 2 सी डी। ये दोनों बराबर है आरएचएस, तो एलएचएस बराबर होगा, तो ये मैंने प्रूफ हो गया। ठीक है, तो ये हमने y मान लिया था, इसको तो आप लेट कर सकते हैं। ठीक है, इस टाइप से आ रहा सभी को समझ में। देखो इसको, इसमें क्या था कि मेरे पास ए बी सी डी एक पैलोग्राम था, एम इसका मिड पॉइंट दे रखा था। ठीक है, तो एम अगर मिड पॉइंट दे रखा था तो हम इसको कैसे सॉल्व करें, हमको प्रूव क्या करना है, ए डी इक्वल टू 2 सी डी। तो ए डी इक्वल टू 2 सी डी लाना है, ए डी इक्वल टू यहाँ पे 2 सी डी। तो हम देख रहे हैं इसमें ये दे रखा मेरे पास, ये मिड पॉइंट था, तो मिड पॉइंट था, ये एंगल एक्स था, तो ये भी एक्स हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल जेड बन रहा है, ये दोनों लाइन पैरेलल होता है पैलोग्राम का, चूंकि एबीसी एक पैलोग्राम है, ये एक्स तो ये भी एक्स हो गया। अब ट्रायंगल एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल बनने के बाद क्या हुआ कि देखिए एडी, ये एंगल एक्स है तो इसके सामने एडी है, ए बी है, और ये एंगल एक्स है इसके सामने एम बी है, तो दोनों आपस में बराबर हो गया। तो ये वाई है तो ये भी वाई हो जाएगा, और बाकी ये मिड पॉइंट था तो ये भी वाई होता, ये दोनों बराबर था। तो अब देखिए ए बी जो है इसको वाई माने, ठीक है, तो बी सी कितना हो गया 2y हो गया। अब पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड इक्वल होता है, ये आपको पता है, तो पता है, तो यहाँ पे जो है मेरे पास देखिए ये 2y, इसके सामने वाला जो है, ठीक है, BC जो होगा यहाँ पे क्या, AB जो है ये किसके बराबर है, DC बराबर है, तो यहाँ पे AB इक्वल टू हो गया DC, और ये भी हो गया y, DC भी y हो गया यहाँ पे, तो DC बराबर यहाँ y लिख दिए थे, और दो से मल्टीप्लाई कर दिए तो 2DC बराबर 2y हो गया। अब दूसरा AD जो था ये AD, ये 2y के बराबर था, क्योंकि यहाँ पे BC जो है AD के बराबर है, देखिए BC AD AB के बराबर है, तो यहाँ पे BC 2y है ना, तो यहाँ पे AD भी 2y होगा, तो ये दोनों बराबर है 2y 2y, तो ये भी आपस में क्या बराबर होगा, तो AD बराबर 2CD हो गया। ये प्रूव करना था हमको। ठीक है, ओके, 4 में देखिए सवाल क्या दे रखा है मेरे पास, 4 में दे रखा इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम, है ना, तो यहाँ पे एक ABCD एक पैरेललोग्राम दे रखा, ठीक है, 4 में A B C D पैरेललोग्राम है। ठीक है, एंगल P जो है 60 डिग्री है ना, यहाँ पे एंगल P जो है ये 60 डिग्री है, ये इस टाइप से दिया हुआ। ठीक है, तो एंगल A जो है ये 60 डिग्री है, तो ये 60 है। ओके, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड B मीट एट DC, एंगल A का बाइसेक्टर और एंगल B का बाइसेक्टर, दोनों का बाइसेक्टर यहाँ मीट कर रहा है P के पास। ठीक है, तो बाइसेक्टर का मतलब आप क्या समझते हैं, मतलब दो इक्वल पार्ट बांटने वाला है ना, दो एंगल को इक्वल पार्ट बांट रहा है। प्रूव क्या करना है, एंगल APB 90 होगा, एंगल APB 90 होगा। टू प्रूव एंगल APB 90 डिग्री होगा, APB। दूसरा में क्या प्रूव करना हमको, ठीक है, AD बराबर DP होगा, और तीसरा में प्रूव करना हमको PB बराबर PC बराबर BC, और चौथा में फर्स्ट में प्रूव करना है 90, दूसरा में प्रूव करना था AD बराबर DP। ओके, और थर्ड में प्रूव क्या करना है हमको, एंड ओके ये दोनों एक ही में ना, 1 और 2 ये 2 में है, उसके बाद देख लीजिए थर्ड में फोर्थ में दे रखा है
और DC इक्वल टू 2AD है। तो देखिए DC इक्वल टू 2AD, ठीक है, ये प्रूव करना है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक एक करके इसको लेके लेते हैं। तो पहला को लेते हैं, ठीक है। तो ये 60 है ना, तो ये एंगल 30 होगा आधा। और देखिए ये पूरा एंगल 60 है, तो ये कितना 120 होता, क्योंकि ये A और B 180 होगा, तो ये 30 है, तो ये बचेगा आपको कितना, ये आपको बचेगा 60, 120 का आधा 60, ये 30, ये 60 थी कितना 90, तो एंगल P 90 हो जाएगा, ठीक है। आप ले सकते हैं इन एंगल ABP में, है ना। तो एंगल जो A हो गया एंगल A इक्वल टू हो गया आपको 30 डिग्री, एंगल B हो गया आपको 60 डिग्री, और एंगल P जो बचेगा ये आपको 90 हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रूफ हो जाएगा आपको इनसे। तो ये तो आसान था। उसके बाद दूसरा भी देख लीजिए, वैसे सारा आसान है ना। AD बराबर DP प्रूव करना है, AD इक्वल टू DP। तो देखिए कैसे हो ये। अब देखिए ये आपको पता है कि ये 60 है, तो ये भी 60 होगा, है ना। उसके बाद ये पूरा 90 है, ये पूरा एंगल देखिए 60 है ना, पता है 60 है। कैसे, क्योंकि ये 60 थी, अपोजिट एंगल होगा, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होता है, ये 60 और बाकी जो बचेगा ये भी 60 होगा, तो तीनों आपस में इक्वल हो गया। तो नाउ PBC बिकम इक्विलेटरल एंगल, PBC बिकम्स एन इक्विलेटरल एंगल। अगर इक्विलेटरल एंगल है तो बताइए तीनों साइड इक्वल, मतलब BC, ये BC बराबर PC हो गया, BC बराबर PC हो गया, और PC किसके बराबर, PB के बराबर हो गया, ठीक है। तो PB बराबर वही चीज हमको पूछा गया था, ये PB बराबर PC। तो AD बराबर DP हमको कैसे प्रूव करना था, AD बराबर DP। इसी टाइप से इसको भी आप कर सकते हैं, है ना। ये दूसरा का और तीसरा को देखिए, इसको हम प्रूव कर लेते हैं। ये बचा आपको, ये 60 है, ये 30 है, तो ये भी 30 होगा, और बाकी जो एंगल है देखिए पूरा 120 120 होगा, ये भी 30, ठीक, ये 120 है और ये 30 है, तो बाकी बचेगा 30, क्योंकि 180 होता तीनों मिला के। तो ट्रायंगल बची आपको ADP इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, तो क्या हो गया मेरे पास, AD इक्वल टू DP हो गया, मतलब ये बराबर ये हो गया, ये भी मेरा प्रूव हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या मेरे पास और चीज क्या है, DC बराबर 2AD प्रूव करना है, DC इक्वल टू 2AD, है ना। ये तो हमको सिंपल सा बात है कि देखिए ये और आपस में DP जो है AD के बराबर है, ठीक है। तो बाकी जो ये साइड बचा, ये BC जो है इसके बराबर है, मतलब कहने का अभी देखिए कि ये इक्विलेटरल एंगल है ना, इक्विलेटरल एंगल अगर है आपस में, तो BC जो है ना, AD के बराबर होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम है। नाउ देखिए BC इक्वल टू AD, क्यों, पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड इक्वल होता है, हमको पता है, ठीक है, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। दूसरी बात अब देखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। दूसरी बात हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये इसके बराबर हो गया। अब देखिए BC जो है PC के बराबर ही है ना, BC इक्वल टू PC है, ये दूसरी बात। और तीसरी बात क्या है कि AD जो है ना, ये DP के बराबर है, AD इक्वल टू DP है, ये तीसरी बात। आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए ये 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, सारे 5 होगा, क्योंकि BC अगर 5 है तो ये भी 5, PC भी 5 हो जाएगा, और उसके बाद AD 5 है तो DP 5, मतलब सारे आपस में बराबर हो गए, है ना। ये सारे अगर आपस में बराबर हो गए हैं तो बताइए ये और ये और ये, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए ये ठीक है, और ये सारे आपस में बराबर हो जाएगा। और सारे अगर आपस में बराबर हो गया तो हम कह सकते हैं, ठीक है, जस्ट व्हाट, दिस इज 5, दिस इज 5, दिस इज 5, दिस इज 5, सारे 5 है, मतलब ये P मिड पॉइंट ऑफ DC है ना। तो AD इक्वल टू हम लिख सकते हैं और ये, या फिर DC, मान लीजिए इसको आप ऐसे कहना चाहें तो ऐसे मान लीजिए इसको, ये अगर X हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे ये भी X हो जाएगा, और ये भी X हो जाएगा, और ये भी X हो जाएगा, ठीक है, ये विजुअलाइज हो जाएगा आपको ऐसे। तो ये सब अगर आपस में X हो गया तो देखिए DC हो गया आपको 2X, DC हो गया 2X, एंड AD हो गया आपको X। तो आप कह सकते हैं, देखिए इसका दोगुना हो गया ना, इसको 2 से गुना कीजिए तो बराबर होगा
ये दोनों बराबर थे, ये दोनों बराबर कर लीजिए। तो डीसी को कितना हो गया 280, ये हमको प्रूव करना था। ठीक है, डीसी को 280 ठीक है मेरे पास प्रूफ। ठीक है, इसको 2 से गुना इसलिए किया ताकि आपस में बराबर हो जाए। ठीक है, तो आई थिंक ये बात आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, 5th सवाल है मेरे पास कि एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम। यहाँ देखिए ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, इसमें जो है ऐसे 2 लाइन ज्वाइन किया गया है। ये एंगल 105 है, 105 है। उसके बाद ये 40 है, ये 35 है, और डी ए जो है ये 40 ठीक है, उसके 35 ये 105 है। ओके, हमको पूछा क्या यहाँ पे ओ है। ठीक है, पूछा गया कि कैलकुलेट ए बी ओ, एक नंबर कैलकुलेट ए बी ओ। ठीक है, दूसरा में पूछा गया है एंगल ओ डी सी। तीसरा में पूछा गया है एंगल ए सी बी, और चौथा में पूछा गया है यहाँ पे एंगल सी बी डी। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, देखिए अब ये देखिए 35 है ना। देखिए ये तो ऑर्डरली आप सॉल्व कर सकते हैं। ए बी ओ, ए बी ओ ये निकालना आपको। तो इसको मान लीजिए एक्स, कुछ भी मान लीजिए मानना है तो। ठीक है, इसका ओ डी सी, ओ डी सी इसको मान लीजिए वाई, और ए सी बी, ए सी बी इसको मान लीजिए जेड। मानने के लिए कमी थोड़ी, कुछ भी मान लीजिए ना। उसके बाद फिर एंगल सी बी डी, सी बी डी ये इसको मान लीजिए कुछ टी। देखिए कैसे निकालते हैं यहाँ पे सारे एंगल को। अब देखिए यहाँ पे एक चीज आपको पता है, ये 35 है तो ये भी 105 होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो एक्स निकालिए तीनों मिला के, है ना। तो इन ट्रायंगल ए ओ बी में तो ये 35 प्लस 105 प्लस एक्स इक्वल टू 180। तो आप बताइए एक्स कितना होगा, इसको सॉल्व कर लीजिए उधर जाके, है ना, क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है तो इसलिए 105 तो भी 105 हुआ। तो एक्स इक्वल टू होगा आपको 180 माइनस का 140 इक्वल टू 40 डिग्री। तो आपको एक्स 40 मतलब क्या हुआ ए बी ओ, ए बी ओ, और ए बी ओ हो गया आपको पहला का आंसर 40 डिग्री। उसी तरह से दूसरा कैसे निकालेंगे देखिए ओ डी सी, ओ डी सी वाई कैसे निकालेंगे। अब देख लीजिए आप, ये 35 है तो ये भी 35 होगा अल्टरनेट एंगल, है ना। 105 से 35 ये निकाल लीजिए। तो इन ट्रायंगल सी ओ डी में, ठीक है, सी ओ डी में क्या होगा ये 35 प्लस 105 प्लस वाई इक्वल टू 180। तो आप बताइए कितना होगा, वाई को कितना 180 माइनस का ये दोनों मिला के 140 तो बराबर 40 डिग्री। तो वाई भी 40 हो गया, तो सेकेंड का आंसर भी 40 डिग्री होगा। ठीक है, ओके। तो वैसे भी देखिए एक्स 40 था तो ये वाई 40 होता, क्यों अल्टरनेट एंगल है ना, ऐसे भी निकाल सकते थे, है ना। तो आप ऐसे समझ सकते हैं अल्टरनेट एंगल है तो बराबर होता। तो ये भी एक्स 40 तो वाई 40। उसके बाद ए सी बी निकालना है थर्ड में, ए सी बी। तो ए सी बी, ए सी बी, ठीक है, ये 40 है तो ये भी 40 होगा, अल्टरनेट एंगल है। ठीक है, तो एंगल जेड कितना होगा, क्योंकि क्या हुआ यहाँ पे डी ए सी जो है ना एंगल, ठीक है, ये डी ए सी जो है ना यहाँ पे बी जेड ए के बराबर होगा क्योंकि अल्टरनेट एंगल है ना। तो ये हो गया अल्टरनेट एंगल, तो ये भी 40 डिग्री हो गया ना, ये भी आंसर हो गया थर्ड का। फोर्थ में देखिए एंगल पूछा सी बी डी, है ना, सी बी और डी, ये एंगल टी निकालना है। तो टी कैसे निकलेगा, देखिए ये पूरा एंगल आपको पता है ना, ये पूरा पता है आपको एंगल कितना है, ये पूरा एंगल है आपको, ये पूरा कितना देखिए 75 है ना, 40 प्लस 35 75, ये पूरा हो जाएगा 75 क्योंकि पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल इक्वल होता है। ये वाई भी पता था, वाई निकाला था अभी 40 डिग्री, तो वाई 40 निकला था अभी। ये 75 ये 40 तो ये निकाल सकते टी, देख लीजिए थर्ड। तो ये आपको फोर्थ में इन ट्रायंगल डी सी बी में क्या हो गया 75 प्लस 40 प्लस टी इक्वल टू 180 हो रहा है। तो एंगल टी निकाल सकते हैं 180 माइनस क्या हो गया 1, इसको माइनस करना है तो देखिए एकदम ऐड कीजिए तो
115 होगा, ठीक है। तो क्या होगा मेरे पास 5 और 7 में से 1 गया 6, 65 डिग्री आंसर होगा ये, ठीक है। तो आपको जो इसका आंसर आएगा वो 65 आएगा, ठीक है। क्या तो क्लियर है बात। देखो इसमें क्या हुआ था कि फोर्थ वाला में ये जो एंगल था ना ये 75 था, तो ये भी 75 आएगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल है, मतलब सॉरी पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल जो होता है ना वो बराबर होता है, ये और ये बराबर होता है, ठीक है, इक्वल होता है। तो ये 75 है तो ये भी 75 होगा, ठीक। y का वैल्यू 40 हम निकाले थे यहाँ से सेकेंड में, y का वैल्यू 40, क्योंकि ये 40 था तो ये 40 निकला था, है ना, अल्टरनेट एंगल से, तो y का वैल्यू 40 निकालते यहाँ से, ठीक है। ओके, उसके बाद फिर क्या हुआ था, तो उसके बाद क्या हुआ था यहाँ पे कि ये 75 हो गया, ये 40 हो गया, ये निकाला था, तो ट्रायंगल डी बी सी को ले लिए और तीनों एंगल का सम 180 कर दिए। तो हमको पता है 180 करने से क्या होगा, ट्रायंगल का सम मेरा ये एंगल निकल जाएगा, तो हम टी फाइंड कर लिए। तो टी जो है ये तो लास्ट एंगल था, एंगल सी बी डी है ना, तो सी बी डी हम फाइंड कर लिए, ठीक है। तो ये एंगल था मेरा एक्स, ये था वाई, ये था जेड और ये था टी, है ना। इस टाइप से हम चारों फाइंड कर लिए। फिर 6 में सवाल दे रखा है कि जो आप इन पैरेललोग्राम एंगल इक्वल टू 2x प्लस 25 है एंड एंगल बी इक्वल टू कितना है 3x माइनस 5 है, एडसेंट एंगल है। तो बताइए आप यहाँ पे जो है ना कितना होगा x का वैल्यू। तो देखिए आप ये कह सकते हैं कि दोनों को मिला के 180 होगा, है ना, a प्लस बी 180 होगा, एंगल a प्लस एंगल b इक्वल टू 180, क्योंकि ये पैरेललोग्राम का है, एडसेंट एंगल 180। तो आप लगा मिला लीजिए इसमें और 3x माइनस 5 और प्लस ये 2x प्लस 25 इक्वल टू 180 होगा। तो 3x प्लस 2x 5x और ये 5 20 में से 5 गया कितना बचेगा 5, ये 20 इक्वल टू 180। तो देखिए 20 को उधर भेज दीजिए, तो 20 को उधर भेजने से क्या 5x इक्वल कितना होगा 180 में से 20 गया तो 160, तो देयरफॉर x कितना होगा 160 बाय 5 कितना होगा 32 डिग्री, है ना। अब देखिए x का वैल्यू 32 आ रहा है, तो एंगल ए कितना होगा 2 इंटू 32 प्लस 25, मतलब 64 प्लस 25 इट मीन्स 89, और ये निकाल लीजिए एंगल बी 3 इंटू 32 माइनस 5 कितना होगा ये 69 माइनस 5 सॉरी 96 ये 96 है ना, 96 माइनस 5, तो ये आपको इक्वल टू 91, ठीक है। तो ये आपको हो गया और दोनों मिला के 80 हो रहा है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ओके, उसके बाद मेरे पास सेक्शन 7 में दे रखा है सवाल, इफ एन एंगल ऑफ एन पैरेललोग्राम इज 4/5 ऑफ द एडसेंट एंगल फाइंड द एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। ठीक है, एक पैरेललोग्राम का जो एंगल है ना, दूसरा एंगल 4/5 है, ये x मानिए तो ये 4x/5 है ना एडसेंट एंगल का। तो कैसे निकालना है, दोनों को सम 180 कर देना, तो x प्लस 4x/5 है ना, तो इक्वल कितना 180 होगा दोनों को मिला के, तो कितना 10x/5 इक्वल टू 180, 10 0 खत्म, तो x कितना हो गया 90, तो ये 90 हो गया, तो दूसरा कितना होगा बताइए 110 है ना, तो ये होगा 110, तो एंगल कितना होगा 90 और 110 होगा। ठीक है, 7 का आंसर ये हो जाएगा 90 और 110। ओके, यहाँ पे जो होगा ठीक है 5x प्लस 4x 9x होगा। ठीक है, ओके ये 9x होगा, 9x/5 इक्वल टू 180 होगा। ठीक है, तो देखिए और 9 से काटिए इसको, 9 से कटेगा 2, 9 2 जा 18, 20 आएगा, तो x कितना होगा 5 इंटू 20 100 है ना, ये 100 आएगा x वैल्यू। देखिए यहाँ पे इसका एलसीएम लीजिए ना, एलसीएम लीजिए कितना होगा 5 प्लस 4 9 होगा ना, यहाँ पे एलसीएम लेने के बाद 5x प्लस 4x 9x/5, देखिए 9x/5 इक्वल टू 180 हुआ ना, दोनों को जोड़ने से। अब x निकालिएगा तो कैसे, देयरफॉर x इक्वल कैसे क्या होगा 180 इंटू 5/9 काटिए 20 होगा, देयरफॉर x इक्वल टू 100 आएगा। ठीक है, ये 100 आया x, तो ये कितना होगा आपको 80 आएगा ना, ये 80 आ जाएगा। पहले आप सवाल समझ लीजिए क्या सवाल दे रखा है 8 में। ठीक है, 8 में दे रखा सवाल, फाइंड द measure of each angle of parallelogram if one of its angle is 30 degrees
लेस देन ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल। ओके, तो मान लीजिए एक पैराग्राम है, ठीक है, ABCD एक पैराग्राम है। तो इसमें जो एक एंगल है, ठीक है, ठीक है, इसमें जो एक एंगल दे रखा है, ठीक है, में मान लीजिए क्या रखा होगा कि एक एंगल जो स्मॉलेस्ट एंगल है इसको मान लीजिए x है, ठीक है, तो किसी एंगल को x मान लीजिए, तो दूसरा एंगल जो होगा ना इसमें ये दे रखा है कि 30 डिग्री लेस है ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल, मतलब इसमें ये 30 लेस है, ठीक है, तो 30 लेस होगा ट्वाइस, इसके ट्वाइस से, तो इसके ट्वाइस से 30 लेस हो गया, तो ये हो गया एंगल बी, एंगल ए। अब क्या कीजिए, दोनों को सम करके 180 कर लीजिए, है ना, क्योंकि आपको पता है कि जब भी ऐसा होता है तो आपको ऐसा एंगल का सम जो है 180 होता है, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, इससे क्या होगा आपका कि ये एंगल निकल जाएगा सारे एंगल्स। तो इट मीन्स व्हाट, x प्लस ये 2x माइनस 30 इक्वल टू 180। तो आप इसको सॉल्व कीजिए, 3x इक्वल टू, अच्छा 30 हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो कितना होगा 210, x कितना हो गया 70, तो x हो गया 70, तो आप ये 70 हो गया, तो ये बताइए कितना होगा आपको 110 हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो गया आपको 70, तो ये हो गया 110 हो जाएगा। इस टाइप से आप सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद देखिए 9 में क्या दे रखा सवाल आपको, 9 में है ABCD is a parallelogram in which AB equal to 9.5 cm and its perimeter is 30 cm. Find the length of side parallelogram. तो ABCD एक पैराग्राम है, इनमें AB दे रखा है, पहले ABCD देख लीजिए, बना लेते हैं। AB 9.5 दे रखा, ये 9.5 है, ठीक है, और बाकी जो है पेरीमीटर 30 है। देखिए ये 9.5 है तो ये भी क्या होगा 9.5 होगा, कि पैरेललोग्राम अपोजिट इक्वल होता है, इसको x मानिए, ये भी x होगा, और पेरीमीटर 30 है, तो चारों साइड का सम होता है पेरीमीटर, इसको इसको जोड़िए कितना होगा 18 प्लस 19 प्लस 2x इक्वल टू हो गया 30, तो 2x इक्वल कितना 30 में से 90 माइनस कीजिए तो आपको ये मिलेगा 11, x कितना होगा 5.5, ठीक है, तो ये 5.5 होगा, तो अदर टू साइड क्या होगा 5.5 सेंटीमीटर, तो ये मेरा आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट 10 में देखिए सवाल क्या दे रखा है, 10th में सवाल दे रखा मेरे पास, देखिए एक्स एंड वाई फाइंड करना इस केस में। तो पहला सवाल दे रखा इसमें ए बी सी डी एक पैराग्राम है, ठीक है, इसको मिला देते हैं, ये x है और ये y है, ठीक है, ये 1 1 10 है, हमको फाइंड करना है सॉरी एबीसीडी एक रोम्बस है इसमें, ठीक है, सारे में एबीसीडी रोम्बस दे रखा है। तो रोम्बस अगर है तो आपको पता है कि ये अगर x है तो ये भी x ही होगा ना, रोम्बस में ये साइड इसके बराबर होगा, तो ये दोनों एसोसिएट एंगल बनेगा, तो ये x तो ये भी x हो जाएगा, ठीक है, तो ये दोनों देखिए 2x प्लस 180 2x प्लस 110 है ना 110 इक्वल टू हो जाएगा आपको 180, तो 2x कितना 180 माइनस कीजिए तो क्या बचेगा आपको 70 बचेगा, x कितना बचेगा 35, तो x निकल गया आपको 35। अगर x 35 आ रहा है तो ये भी 35 ये भी 35, अब ये 35 ये भी y भी 35 होगा, क्योंकि अल्टरनेट एंगल देखिए z बन रहा है, तो ये तो y भी क्या हो जाएगा आपको 35 हो जाएगा अल्टरनेट एंगल, तो x और y 35 आंसर हो जाएगा, ठीक है। 10 में जो सवाल है वो मैं बना रहा हूँ, ठीक है, वो आप लोग देख लीजिए। देखिए यहाँ पे एक दे रखा है एबीसीडी का रोम्बस है, ठीक है, एक रोम्बस है, इसमें यहाँ से यहाँ इसको मिला दिया गया, यहाँ से मिला दिया गया, ये x है और ये y है, ठीक है, और ये 40 डिग्री है, तो ये 40 है, ये x है y है, तो देखिए आपको ये पता हो एक बात क्या कि रोम्बस का जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट करता है कितना 90 पे, तो 90 हो जाएगा, 90 ये 40 तो x निकलेगा आपसे कितना होगा 50 आ जाएगा ना, तो F यहाँ पे x 50 इन लोग ऐड कीजिए 180 में से माइनस कर लीजिए, तो x आएगा आपको 50 डिग्री, कैसे देखिए 40 प्लस 90 प्लस x इक्वल टू 180 होगा, इस ट्रायंगल में ए ओ बी में तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो x कितना होगा 180 माइनस 130, तो क्या होगा मेरे पास 50 डिग्री है, तो x 50 आ गया। अब x 50 तो y 50, क्यों देखिए ये बराबर है ये बराबर है, तो ये ट्रायंगल आइसोसेलेस है, तो x बराबर y, क्योंकि रोम्बस का ऑल साइड इक्वल होता है, तो कह सकते हैं हम देयरफॉर
एंगल x इक्वल टू एंगल y इक्वल टू 50 डिग्री। तो ये आंसर, ये सेकेंड का था आंसर, ठीक है। अब इसमें देखिए थर्ड में क्या दे रखा है सवाल, थर्ड को देख लेते हैं एक बार। तो देखिए थर्ड में क्या है मेरे पास दे रखा सवाल, थर्ड में क्या है मेरे पास सवाल देखिए, ए बी सी डी, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ओ है, ये एक्स है, ये पूरा 62 डिग्री है, ये वाई है। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, यहाँ पे ए बी सी डी जो है ना, एक रोम्बस है, ये पूरा एंगल 62 डिग्री है, ठीक है, ये एक्स है। तो आपको पता है कि जो डायगोनल होता है ना, ये बाइसेक्ट करता है इस ट्रायंगल को दो इक्वल पार्ट में। तो एंगल एक्स जो होगा ना, ये इसका हाफ होगा। मतलब क्या कि एंगल पूरा ये एक्स है, तो ये भी एक्स होगा, इधर वाला पार्ट भी एक्स होगा, फिर दोनों बराबर होगा, तो 2x इक्वल टू 62 होगा यहाँ पे, है ना। तो हमको पता है कि एंगल डी सी ए इक्वल टू एंगल बी सी ए होगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट एंगल्स, डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ऑफ द एंगल्स, ठीक है। तो इसको बाइसेक्ट कर दिया, ये एक्स, ये भी एक्स, तो 2x बराबर, देखिए 2x बराबर 62 हो गया। क्यों? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम बराबर होता है। तो x कितना हो गया? 31। अब एक बताइए, x 31 हो गया, ये 31 हो गया, ये एंगल, ये पूरा एंगल वैसे आपको पता है, ठीक है, 62 है। तो आप निकाल लीजिए, x निकालिए 31। अब देखिए ये y है, तो ये भी कितना होगा? y होगा ना। क्यों? क्योंकि ये बराबर ये है, तो एंगल बराबर होगा। क्योंकि बी सी डी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है तो देखिए क्या हो गया, बी सी डी आइसोसेलेस ट्रायंगल बनकर क्या बनेगा मेरे पास, ये हो गया, ये बराबर ये हो गया। अब देखिए x हो गया मेरे पास, ये 2x कितना है? 62 है, ये प्लस ये निकालिए, 2y प्लस 2x इक्वल कितना? 180, ये प्लस ये प्लस ये 180 होगा। इन ट्रायंगल बी सी डी की बात करें तो 2y तो पता नहीं, लेकिन x 2x पता है कितना? 62 है। तो 2y इक्वल टू, देखिए इसमें से इसको माइनस कर लीजिए, माइनस करने के बाद क्या निकलेगा आपको यहाँ पे? 180 माइनस 62 कितना होगा माइनस करने के बाद? 8, और यहाँ बचा आपको 17 1 1, ठीक है। तो y कितना होगा? 118/2, तो 5 और 9 59 है ना। तो देयरफॉर y निकला आपको 59 डिग्री। कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, आपको सही है तो आंसर मैच कर जाएगा, ठीक है। बाकी बात थोड़ी इसमें लग जाए आपको। तो हम इस टाइप से कह सकते हैं कि यहाँ पे इसका जो है सवाल इस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।